नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आप सभी का स्वागत है। रियल एस्टेट की रियलिटी में हम बात करने वाले हैं कि जहां वैध खनन का पट्टा लिया गया और उस वैध खनन की आड़ में अवैध खनन का काम किया जा रहा है। मामला है महोबा का। महोबा के पनवाड़ी क्षेत्र में निजी भूमि के पट्टे पर हो रहे बालू खनन को लेकर के सपा सांसद और प्रशासन अब आमने सामने आ गए हैं। ग्रामीणों के अवैध खनन की शिकायत और ओवरलोड से हो रही परेशानी को लेकर के सांसद पुत्र और उनके प्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और देर रात तक बालू से भरे ट्रक जो थे, ओवरलोड वाहन थे, उनको रोक करके उन पर कार्रवाई की मांग की गई। सूचना पर खनिज विभाग की टीम पहुंची और वहां 1 दर्जन से ज्यादा ट्रकों का चालान भी किया गया, जबकि आरोप है कि ये ओवरलोडिंग का जो आवागमन है वो परिवहन और प्रशासन की मिली भगत से निजी भूमि पर जो अवैध खनन किया जा रहा है और परिवहन प्रशासन की मिली भगत से किया जा रहा है। निजी भूमि के पट्टे के नाम पर अवैध खनन कराया जा रहा है। यही नहीं, थाना प्रभारी की शह पर अवैध खनन और ओवरलोड का काम भी माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि थाना प्रभारी ओवरलोड बालू से भरे ट्रकों को निकालने का काम खुद कर रहे हैं। सांसद ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी से लेकर के संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि जनपद के पनवाड़ी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले सलालपुर, सियोड़ी सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में निजी भूमि का पट्टा लेकर के बालू खनन का काम करने की बात कही जा रही है और वैध काम की आड़ में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। बताया यह भी जा रहा है कि निर्धारित भूमि के पट्टे से अधिक किसानों की जमीन पर बालू निकालने का काम माफिया कर रहे हैं। उनके खेतों से आम रास्ता बना करके उनकी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। यदि कोई किसान विरोध करते हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बताया जाता है कि वैध की आड़ में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोड से परेशान गांव के किसान शिकायत लेकर के सांसद जी के यहाँ पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया था कि अवैध खनन के चलते उनकी कृषि भूमि बर्बाद हो रही है और ओवरलोड के कारण उनके खेतों से आम रास्ता बनाया गया है और उनके कृषि भूमि भी खराब हो रही है, जिसके चलते आवागमन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब वहाँ से ओवरलोड वाहन निकलते हैं तो गड्ढे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों को ले जाना है अस्पताल तक तो परेशानी होती है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन शिकायतों की जानकारी पर सांसद ने अपने पुत्र और प्रतिनिधि अमित नारायण को समर्थकों के साथ मौके पर भेजा था, जहां ओवरलोड बालू से भरे ट्रकों को देख करके सांसद पुत्र और समर्थक सड़क पर उतर आए और हंगामा किया, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग की और इस दौरान रास्ते पर जाम भी लगा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि क्या है वहां की वास्तविकता। हमारे यहाँ जिला महोबा विकास खंड पनवाड़ी में जो निजी भूमि के शासन ने पट्टे किए हैं वो 3-3 महीने के पट्टे हुए हैं। कोई 1 महीने का है, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जिन ठेकेदारों के पट्टे हुए हैं वो 2 बीघे 3 बीघे के पट्टे लिए हैं और 10-10 बीघा ज़मीन खोद चुके हैं। जो अन्य किसानों के खेत हैं उनसे ज़बरदस्ती ये रास्ता बनाए हैं और रोड पूरी ध्वस्त हो चुकी है। तो क्षेत्र से मेरे पास कई बार हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन ग्राम पंचायतों के लोगों के द्वारा माननीय सांसद जी के यहाँ अवैध खनन, ओवरलोडिंग की समस्याओं को लेकर के कई बार यहाँ के लोगों ने शिकायतें दी, एप्लीकेशन दिए, जिनको लेकर के माननीय सांसद जी ने डीएम महोदय को अवगत कराया कि आज हमारा बेटा और हमारे लोग वहाँ पहुँच करके लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कई बार हमने भी अपने फ़ोन से एक प्रतिनिधि होने के नाते हमने भी कई बार अवगत कराया एसडीएम साहब को और माननीय खनिज अधिकारी जी को, लेकिन उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के आज हमने स्वयं यहाँ चिलालपुरा गांव आया हूँ और चिलालपुरा, सियोड़ी और मसूदपुरा के लोगों ने हम लोगों को शिकायत की है कि यहाँ पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग की वजह से रास्ता इस गांव का पूरा ही ध्वस्त है और इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है कि वो ओवरलोड गाड़ियों को रोक नहीं पा रहा है। और डीएम सर के पास पिताजी ने अवगत भी कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और ग्रामीणों को कोई भी बीमार हो जाए तो लाइन में लगे रहते हैं
और जिस तरह से ग्रामीणों की समस्या है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर वैध खनन का पट्टा लिया गया, लेकिन उससे ज़्यादा भूमि पर बालू का खनन किया जा रहा है और किसानों की परेशानी है, उनके खेतों से आम रास्ता बनाया गया है। इसकी शिकायत पर चालानी कार्रवाई तो की गई। जब हंगामा किया गया वहाँ पर, जब मौके पर पहुँचे जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ में, तब वहाँ विभाग पहुँचा। पहले इस संदर्भ में शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बात करेंगे, हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता गुलाब सिंह और साथ ही हल्दर किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार जी हमारे साथ हैं। जनक सिंह परिहार जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बुंदेलखंड किसान यूनियन के प्रवक्ता डॉक्टर पंकज तिवारी जी हमारे साथ हैं। पंकज तिवारी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा गुलाब सिंह कुशवाहा जी कि क्या मामला है यहाँ पर, ग्रामीणों की समस्या क्या है और प्रशासन पर जो आरोप लग रहे हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं? सर, मैं आपको बता दूं, पनवाड़ी ब्लॉक क्षेत्र में कम से 1 दर्जन गांव में वैध तरीके से जो पट्टे लिए गए हैं, 3-3 महीने के ये पट्टे होते हैं किसानों की भूमि से, और लेकिन 3 महीने न चला के इसको 1 साल 6 महीना तक अवैध तरीके से चलाए जाते हैं। जबकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनों से बालू रात में और दिन में निकाली जाती है, और जो ओवरलोड वाहन निकलते हैं तो उस पर इस तरह से खुद गई है कि बच्चों को वहां से निकलने के लिए छात्रों को बड़ी दिक्कत होती है। अगर कोई मरीज वहां से लेके पनवाड़ी अस्पताल आते हैं तो कम से 3 घंटा 4 घंटे का समय तो वहां पे लग जाता है। तो अगर जाम में एम्बुलेंस फंस गई तो पता चला कि तक का समय वहां पे व्यतीत करना पड़ता है। और प्राइवेट वाहन से, मोटरसाइकिल है या अन्य वाहन है, उससे लेके कहीं आम रास्ता से, सड़क से न चल के पैदल पगडंडी जो होती है, गांव में पगडंडी बोलते हैं, उससे लेके चलना पड़ता है अस्पताल तक के लिए। ठीक है गुलाब सिंह जी, आपने बताया कि वहाँ किसानों की समस्या है और अवैध खनन की वहाँ बात आ रही है, और जो परिवहन हो रहा है वो भी ओवरलोडिंग है। किसानों के खेतों से रास्ता बना लिया गया, उनकी फसल बर्बाद हो रही, कृषि भूमि बर्बाद हो रही है। तो इस समस्या के लिए उन्होंने गुहार भी लगाई है, सांसद जी से कहा है और सांसद जी ने कलेक्टर को पत्र भी लिखा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक वहाँ कुछ भी नहीं। आता हूँ आपके पास में जनक सिंह परिहार जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप हल्दर किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं। किसानों की समस्या है, अवैध खनन वहाँ हो रहा है, जितनी भूमि का पट्टा लिया गया है उससे ज़्यादा भूमि पर बालू खनन किया जा रहा है। इस संदर्भ में आपके पास कब ये मामला संज्ञान में आया और आपने इस में कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अब तक? जी जनक सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? जी आ रही है, हम आपकी आवाज़ आ रही है, बताइएगा आप। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी बराबर, हम सुन पा रहे हैं आपको। आप कहिएगा जो सवाल मैंने किया है कि क्या समस्या, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जो समस्या है किसानों की, उसके समाधान के लिए आपने क्या किया है? जनक सिंह जी, ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर पंकज तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बुंदेलखंड किसान यूनियन के। पंकज तिवारी जी, किसानों की समस्या है, जो सवाल मैंने किया था जनक सिंह जी से वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि किसानों के पैरोकार हैं आप, बुंदेलखंड किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, लेकिन यहाँ बड़ी बात है कि वही किसान परेशान हैं जिनकी आप आवाज़ बनना चाहते हैं। उनकी भूमि से ओवरलोडिंग हो रही है, परिवहन हो रहा है, किसानों की ज़मीन पर अवैध बालू खनन हो रहा है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में, और है तो आपने इस संदर्भ में अब तक प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग की है? और प्रशासन आम जनता और किसान की आवाज 1% नहीं सुनी जाती है, ना ही यहाँ की जिलाधिकारी आम हिटलर शाही यहाँ के जिलाधिकारी के अंदर है। वह आपको हिटलर समझते हैं, जिलाधिकारी और किसानों का मसीह नहीं समझते। वहाँ के अधिकारी अपने आप को हिटलर समझते हैं, आपने अधिकारियों को हिटलर की संज्ञा दे दी है कि वो किसानों को कुछ नहीं समझते, उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन परिहार जी, क्या सरकार किसानों की नहीं सुनती है? सरकार सुनती है, सरकार ना जाने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी जो रिपोर्ट भेजते हैं उससे गुमराह कर दिया जाता है उच्च अधिकारियों को। अच्छा, यहाँ की लखनऊ में बैठे मंत्री जी को गुमराह करते हैं यहाँ के अधिकारी, और सिर्फ नंबर 2 की कमाई आगे हैं, चाहे वो हो। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आपने पत्र लिखा है, कहीं किसी को बताया है कि यहाँ के अधिकारी जो हैं वो सुनते नहीं हैं?
जी जी, अब यहाँ के ज्ञापन हमने कई बार यहाँ मुख्यमंत्री महोदय के लिए भेजे हैं, जो कि डीएम और एडीएम के माध्यम से गए हैं। आज भारतीय हल्दर किसान यूनियन जिलाधिकारी चैम्बर के सामने कलेक्ट्रेट महोबा में अनिश्चितकालीन धरना दे रही है आज 10 बजे से। हमारे साथ सैकड़ों हैं, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर हुआ किसान भी मौजूद है, लेकिन यहाँ के कोई भी अधिकारी नहीं है, सब अधिकारी अपनी गाड़ी स्टार्ट गए। ठीक है, वापस आता हूँ। डॉक्टर पंकज तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंकज तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है जी। मेरा प्रश्न आपसे यह है तिवारी जी कि किसानों की समस्या है, हल्दर किसान यूनियन धरना दे रही है, वहां पर उनकी जो परेशानी है अवैध खनन को लेकर के मामला है, किसानों की भूमि पर जो परिवहन हो रहा है, ज़्यादा लोड ओवरलोड परिवहन हो रहा है, इसको लेकर के किसानों की आवाज़ उठाई है क्या आपने? किसी को पत्र लिखा है क्या आपने? सर, कचरे के डब्बे में डाल दिए जाते हैं हम लोगों के पत्र। तो बुंदेलखंड किसान यूनियन यदि पत्र लिखती तो कचरे के डिब्बे में डाल दिए जाते हैं? कोई भी किसान आवाज उठाता है, ज्ञापन दिया जाता है, कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। तो उसके उनको जिनको आप ज्ञापन देते हैं, आवेदन देते हैं, उनके ऊपर भी सरकार तो है, मुख्यमंत्री तो है, मुख्यमंत्री तो सबकी सुनने वाले हैं, वहां तक आवाज क्यों नहीं पहुंचेगी अभी तक? एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सब मौसी के हैं। हाँ। यहाँ पे सब सारू भाई बैठे हैं, चाहे सपा का हो चाहे भाजपा का हो, सब संलिप्त है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन तिवारी जी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में किसान कहाँ जाएंगे, किन से अपनी बात रखेंगे? यदि आप इस तरह की बात करेंगे, आप बुंदेलखंड किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रवक्ता हैं आप, यदि आप ऐसी बात करेंगे तो किसान कहाँ जाएंगे बेचारे फिर? सर, 2018 में इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था यहाँ पनवाड़ी में। 2020 तक ये अवैध खनन पूरा बंद रहा। 2021 के बाद लगभग 12 दिन की हंगर स्ट्राइक थी हम लोगों की। हाँ। और 12वें दिन यहाँ पर मौजूदा डीएम जो थे सहयोग सिंह जी ने कार्रवाई, वीरेश्वर सिंह ने व्यापक कार्रवाई की थी जिलाधिकारी ने। और सारी खदानें, सारे माफिया, पूरा उत्तर प्रदेश का, अकेली समस्या ये नहीं है कि हमारे क्षेत्र का माफिया है। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश का माफिया यहाँ पे लेटा हुआ है पनवाड़ी शहर के अंदर। पूरे उत्तर प्रदेश का ये लोग, इनको हम लोगों ने खदेड़ा था यहाँ से। 2020 तक ये शांत रहे, 2 साल तक। 2 साल के बाद इन्होंने फिर से अपने पैर पसारने शुरू किए। हाँ। और खादी तो बदनाम हो रही है, खादी का इसमें मुख्य भूमिका है। अच्छा। सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर, सारे विधायक, सारे सांसद ये सिर्फ इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इनकी नजर यहाँ पे बालू पे है, इनकी नजर यहाँ के पहाड़ों पर है। ये बहुत जल्दी अरबपति बनना चाहते हैं। तिवारी जी, जो सांसद जी हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने तो आवाज उठाई है, उन्होंने कहा कि पत्र लिखा है, वो तो खुद आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर कि प्रशासन की मिलीभगत से इस काम चल रहा है। सर, सब मौसी के हैं। हाँ। और आज जो हल्दर किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे फिर? जिसने पत्र लिखा हो ना लिखा हो, हाँ, सब मौसी के हैं। जिसकी हिस्सेदारी नहीं बनती है वो वहां पर लड़ाई लड़ने चला जाता है। तो ऐसे में तो गरीब किसान पर पिसता रहेगा, उसकी जमीन बर्बाद होती रहेगी। पिसता नहीं है सर, मरता है। पिसता नहीं है, मर रहा है। तो आपने पहले आंदोलन किया, आपने कहा कि हमारी हंगर स्ट्राइक रही है, उसके बाद में अभी जो वर्तमान उस समय बंद हो गया, अवैध खनन बंद हो गया, किसानों की समस्या का समाधान हो गया, अभी समस्या है, तो इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? हमें 10 दिन के बाद बहुत बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किसानों की समस्या के समाधान के लिए या हम लोग रहेंगे, ये निश्चित है। चलिए ठीक है। और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के लिए, उनको हटाने के लिए, कार्रवाई के लिए कुछ करेंगे आप? हम तो सर रोज ज्ञापन देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट करते हैं, सबको ट्वीट करते हैं। हाँ। सबकी यहाँ पे प्रभारी मंत्री अटैची लेने आता है सर। प्रभारी मंत्री अटैची लेने आता है। ठीक है। जिस तरह से पंकज तिवारी जी ने आरोप लगाया है कि सब मौसी के हैं और यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग जो हैं वो इस गोरख धंधे में लिप्त हैं। जनक सिंह परिहार जी, आज आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी इस आंदोलन में? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे हाथ में लगभग 1 सैकड़ा से ऊपर किसान है और 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर जनपद के
किसान पदाधिकारी बैठा हुआ है। सुनना आया है कि डीएम अब कार्रवाई क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो भगवान जाने, लेकिन एक कहावत है कि मैं मूड दो तो मूसर को डर नहीं है। हाँ। कार्रवाई चाहे जो होगी, ये अनिश्चितकालीन धरना अंतिम पड़ाव पहुंचेगा। नहीं, लेकिन जैसा कि पंकज हमें तिवारी जी ने नस्ता कहा कि मजबूत भाई कर यहाँ दे सभी मिले प्रशासन। हुए हैं, सभी शासन आपस में की ये मिले जो हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता, ज्ञापन देते हैं, चिट्ठी देते हैं तो कचरे के डिब्बे में चली जाती है। ऐसे में फिर नकार खाने में ये तूती की आवाज कौन सुनेगा? परिहार जी, अगर करना पड़ा तो हम वो करें। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। गुलाब सिंह जी, जिस तरह से बात हो रही कि यहाँ आंदोलन भी किया जा रहा है अवैध खनन को रोकने के लिए, साथ ही जो ओवरलोडिंग परिवहन है उसको रोकने के लिए भी बातें हैं, किसानों की समस्या को लेकर बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों का कुछ कहना है इस संदर्भ में कि नहीं है? वापस आता हूँ आपके पास में। हमारे साथ जिला खनिज अधिकारी आरबी सिंह जी जुड़े हुए हैं। आरबी सिंह जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। जी, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पनवाड़ी ब्लॉक की। जो बात करें कि पनवाड़ी विकास खंड में अवैध खनन को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से ओवरलोडिंग परिवहन हो रहा है। क्या यह मामला आपकी जानकारी में है? ये सारे जो भी आरोप हैं निराधार हैं जी। मेरे यहाँ जो भी खनन अनुज्ञा पत्र नियम 52 के तहत स्वीकृत किए गए हैं जी। वो सब लीगल हैं और वहीं पे काम हो रहा है जो हाँ। क्षेत्र स्वीकृत है। और जहाँ पर कोई गाड़ी या कोई ऐसा चीज मिलता है जब जांच में तो गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। सांसद पुत्र पहुंचे, हंगामा किया, तब 1 दर्जन ट्रकों पर कार्रवाई की गई है चालान की, उसके पहले नहीं की गई। उस पर हमको नहीं आइडिया है कि वो क्यों हंगामा किए जी। बट जिले में कोई ऐसी इशू नहीं है और जिला बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनिंग को लेकर। जी सिंह साहब, एक आरोप और लगाया जा रहा है कि जो पट्टे दिए गए हैं उन पट्टों से ज्यादा स्थान पर खनन किया जा रहा है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? कहीं कोई ऐसा मेरे संज्ञान में अभी हमने आज भी अपना इंस्पेक्टर भेजा हूँ जांच करने के लिए इसी विषय की। देखो अगर कोई क्षेत्र के बाहर कोई चल रहा है तो मुझे बताओ तो इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन अभी कोई रिपोर्ट 2 क्षेत्रों की जांच करा उसमें नहीं मिला। हाँ। तो हमने कहा सारे को देख लो। हाँ। तो अगर होगा कोई अगर करा होगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मतलब यदि करा होगा, यदि किसी ने किया होगा और कर चुका होगा, खनन कर चुका होगा, वहां से परिवहन हो गया होगा, तो फिर कार्रवाई करने का, किसानों की तो जमीन बर्बाद हो गई ना, वहां फिर कार्रवाई करने का औचित्य क्या रहेगा? सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये शॉर्ट टाइम परमिट है। हाँ। और शॉर्ट टाइम परमिट में इतना बड़ा स्कोप इस तरह से नहीं होता कि कोई अवैध खनन कर ले। बहुत छोटा छोटा क्षेत्र होता है, बहुत कम समय होता है, उसमें अवैध खनन करेगा, जो क्षेत्र दिया गया उसी में खोद ले, वही उसका पड़ा रह जाता है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आरबी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिला खनिज अधिकारी आरबी सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के तमाम जानकारी के लिए। जो बात कही जा रही है कि खनिज अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जिला बहुत स्मूथ चल रहा है। गुलाब सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो प्रदर्शन चल रहा है, किसानों की समस्या की बात कही जा रही है, प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है, प्रशासनिक अधिकारियों का इस संदर्भ में कुछ कहना है क्या? ठीक है, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि जिला स्मूथ चल रहा है, लेकिन आरोप लगातार लगाया जा रहा है मिलीभगत का। हालांकि बिंदु और जिन पर चर्चा हो सकती है पर समय अनुमति नहीं देता। आप सभी का धन्यवाद। गुलाब सिंह जी, डॉक्टर पंकज तिवारी, जनक सिंह परिहार, आप सभी का धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि पनवाड़ी विकास खंड में जिन गाँवों का जिक्र किया गया है उन गाँवों में अवैध खनन की बात सामने आ रही है। सामने ये भी आ रहा है कि वहाँ किसानों के खेतों से आम रास्ता बना करके अवैध परिवहन भी हो रहा है और उस परिवहन में ओवरलोडिंग हो रही है, जिससे किसान की फसल खराब हो रही है, साथ ही किसानों के खेत भी खराब हो रहे हैं और आने जाने का रास्ता भी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर के अब जिस तरह से खनिज अधिकारी का कहना है कि सब कुछ सही चल रहा है और किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हलधर किसान यूनियन आज प्रदर्शन कर रहा है, वहीं बुंदेलखंड किसान यूनियन का कहना है कि आने वाले 10 दिन के बाद वो बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। देखना है कि किसानों की जो समस्या है अवैध खनन पर यदि अंकुश लगेगा तो कब लगेगा और कौन लगाएगा, क्योंकि जो बात सामने आई है कि यहाँ ऊपर से नीचे तक सबकी मिली भगत है, तो इस मिली भगत पर अंकुश कौन लगाएगा और इस समस्या का समाधान कब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।